एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारतीय आर्मी को कामेकाजी ड्रोन्स की आवश्यकता है। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही सुन रहे हैं, पर एक नए तरह के कामेकाजी ड्रोन की आवश्यकता है, या आप कह सकते हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन की आवश्यकता है, जो कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिलरी मिसाइल्स लॉन्चर जैसे कि पिनाका, स्मर्श, ग्रैड से लॉन्च किए जा सकें। हाँ, आर्टिलरी मिसाइल्स की जगह इसमें से, इनके लॉन्चर्स में से लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च किए जा सके। ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन अब भारतीय आर्मी को आवश्यकता है और भारतीय आर्मी इसको ढूंढने का प्रयास कर रही है, इसको खोज कर रही है, या भारत के लिए डेवलप किया जाएगा। हम जानते हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन या किसी भी प्रकार के ड्रोन का अभी मॉडर्न वॉरफेयर में कितना ज्यादा महत्व हो गया है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हो, हमें ड्रोन्स हर जगह देखने को मिल रहे हैं। भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है और कई लॉइटरिंग म्यूनिशन उन्होंने खरीदे भी हैं, दूसरे अलग प्रकार के ड्रोन्स भी खरीदे हैं, और सर्विलांस वाले बड़े बड़े ड्रोन भी हम यूएस से खरीद रहे हैं। पर ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि हमारे आर्टिलरी मिसाइल के लॉन्चर से लॉन्च किए जा सके, इससे भारत की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब फर्ज करिए कि कहीं युद्ध हो जाता है, छोटा सा बैटल हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा हमें अपने साजो सामान नहीं रखे जा सकते हैं, या वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से करना है, तो कामेकाजी ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन का वहाँ पर लॉन्चर ले जाने के बजाय अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन इन आर्टिलरी मिसाइल के लॉन्चर से लॉन्च हो सके, तो कितनी ज़्यादा हमें सहूलियत होने वाली है। इसके डिप्लॉयमेंट में कितनी सहूलियत होने वाली है, इसके इस्तेमाल में कितनी सहूलियत होने वाली है। इसके लिए ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर, ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल एंड कंप्यूटर एंड सेंसर्स, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, वॉरहेड और फ्यूज, ये सारी चीज़ें इस कामेकाजी ड्रोन में होनी चाहिए। तो देखते हैं किस प्रकार का ड्रोन भारत को मिलता है। हम तो यही आशा करेंगे कि अच्छे से ड्रोन हमें प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इसके द्वारा एक ऐसे प्रोजेक्ट को अब अप्रूव कर दिया गया है जो कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस के अंतर्गत आता है, और ये स्पेस बेस्ड सर्विलांस का थर्ड फेज होने वाला है। असल में इस प्रोजेक्ट के तहत 52 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें से 21 इसरो के द्वारा बनाई गई होंगी और 31 ऐसी सैटेलाइट होंगी जो कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाई गई होगी, जिसकी टेक्नोलॉजी इसरो के द्वारा ही ट्रांसफर करी गई होगी। हम जानते हैं कि चीन पर नज़र रखने के लिए, चाहे वो हिंद महासागर में हो या एलएसी के पार हो, चीन पर नज़र रखने के लिए हमें बहुत से सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन या सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग की आवश्यकता है। ड्रोन से इन पर नज़र रखना आसान तो है, पर इतने काबिल ड्रोन हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा जब ड्रोन को मारकर गिरा दिया जाता है, तब सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम आता है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमेशा अंतरिक्ष में मंडराता रहता है और हमेशा हमें डिटेल देता रहता है। ड्रोन तो स्पेसिफिक स्थान पर ही कर सकता है, पर सैटेलाइट इमेजिंग की अलग ही महत्व होता है। इसीलिए 26,000 करोड़ रुपए या लगभग 27,000 करोड़ रुपए के लागत वाला ये प्रोग्राम अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ये मैनी चेन की डिप्लॉयमेंट पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है, चीन के सबमरीन्स पर नजर रखने के लिए भी किया जा रहा है। इन सैटेलाइट्स में, कुछ सैटेलाइटों में ऐसी सेंसर्स लगे होंगे जो कि सबमरीन को डिटेक्ट करने के काबिल भी होंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से बात करते हैं, इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऐसी आरएफआई जारी करी गई है जिसमें कि 1500 नए जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लॉन्चर्स खरीदे जाने हैं। ये लॉन्चर या ये सिस्टम भारत के अंदर ही बनाए गए हुए होने चाहिए, डेवलप किए गए होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी होनी है भारत में ही होनी चाहिए। इस प्रोक्योरमेंट को इंडियन IDDM के तहत कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें कि 60% इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें होना चाहिए और कुल मूल्य का लगभग 50% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। तो क्या नाग और अमोग जैसी मिसाइलें जो कि भारत के द्वारा डेवलप करी गई हैं, भारत की कंपनी या DRDO की तरफ से डेवलप करी गई हैं, क्या उनका यहाँ पर कोई चांस बनता है? तो हाँ, बन सकता है। तो क्या यहाँ पर इजराइल की स्पाइक मिसाइल का भी एक नाम आ सकता है, क्योंकि अदानी के द्वारा इसको बनाया जाने लगा है भारत के अंदर ही। पर स्पाइक मिसाइल की कमजोर बात यह है कि ये गर्म वातावरण में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। भारत जैसा जो गर्म स्थान है, पोखरण जैसा, वहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और इसीलिए भारतीय आर्मी ने इसको बहुत बल्क में खरीदने से मना भी किया था। खैर, वो बात अलग थी, वो समय अलग था। भारत को अभी बहुत अच्छे इस प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की और लॉन्चर्स की आवश्यकता है। तो हो सकता है स्पाइक मिसाइल को भी टेस्ट कर लिया जाए, ट्राई कर लिया जाए। ये मैं आपको बता दूं कि 1500 लॉन्चर की तो आवश्यकता है, पर 2000 यूनिट सेल्स की भी आवश्यकता है। बात कर लेते हैं नासिक की, देवलाली की। देवलाली में आर्टिलरी स्कूल है, आपको पता है। वहां पर 2 अग्निवीरों की जान चली गई, वीरगति को प्राप्त हुए। असल में आर्टिलरी ट्रेनिंग उनकी चल रही थी, एक सेल ब्लास्ट हो गया वहीं पर, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल को ले जाया गया, इनकी मृत्यु हो गई। हम इनकी आत्मा की शांति की कामना करेंगे। आप भी अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
अभी एक अपने सेमिनार में कहा, एक भाषण में कहा कि हम भारत पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं। अब ये किस तरह की बयानबाजी निकल कर आ रही है, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि जो भी अमेरिकन चीज़ें होती हैं उन पर टैरिफ ब्राज़ील के द्वारा सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, चीन तो 200% लगाता है, और भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी उन देशों में है जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, ऐसा ट्रंप का कहना था। और भारत पर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ अब हम लोग लगाएंगे जैसे ही उनकी गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है। उनका ये कहना था कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, भारत उनके साथ अच्छे रिलेशन हैं, अमेरिका भारत का अच्छा रिलेशन बन रहा है, उनके दौर में अच्छा रिलेशन भी बना था। पर ये जो टैरिफ वाला मामला है इसके लिए वो भारत को छोड़ेंगे नहीं और भारत पे भी उसी प्रकार का टैरिफ लगाएंगे जैसा भारत लगाएगा। इसका मतलब ये है या तो हम उन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को कम करेंगे या तो वो हमारे ऊपर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाएंगे। उनके द्वारा एक एग्जाम्पल भी दिया गया, उनके द्वारा कहा गया कि हार्ली डेविडसन मेरे पास आया और कहा कि भाई इंडिया में हम अपने प्रोजेक्ट बेच नहीं सकते हैं। इंडियन कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ आओ, हमारे वहाँ प्रोजेक्ट लगाओ और तब हमें बेचो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम बेच क्यों नहीं पा रहे हो, वहीं प्लांट लगाना क्यों आवश्यक है। उनका ये कहना था कि भारत हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, 150% का टैरिफ लगाता है, जैसे कि हमारी जो बाइकें हैं वहाँ पे महंगी हो जाती हैं, कोई खरीदता नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ प्लांट लगाओ। अब हमारी इतनी बाइक ही नहीं बिकती जो कि वहाँ पे प्लांट लगाया जा सके। तो ये सारी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब जो देश जितना हम पे टैरिफ लगाएगा हम उसको उतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे, हम भी उतना ही टैरिफ उस पर लगाएंगे। हालांकि हार्ली डेविडसन का प्रोडक्शन भारत के अंदर स्टार्ट हो गया है भारतीय कंपनी के साथ मेल करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप आता भी है कि नहीं आता है। अगर इस तरह की बयानबाजी चलेगी तो भारतीय लोग उसको सपोर्ट करना तो बंद ही कर देंगे, अमेरिका के अंदर भी। खैर, अमेरिका का चुनाव अमेरिकन जाने, वहाँ के रहने वाले लोग जाने, हमें इससे क्या मतलब। और अमेरिकन प्रोडक्ट भारत में ना ही आए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लोग जो सामान बना रहे हैं ऑटोमोबाइल का वो वर्ल्ड क्लास है, बेस्ट है, हमारे लिए तो वही अच्छा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।